हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। और आज का मेन टॉपिक है कि इनर वर्क में, शैडो वर्क में वो कौन से मेन 5 एरियाज होते हैं जिस पर आपको काम करना होता है। हर इंसान की लाइफ में यही मेन 5 एरियाज होते हैं जिसमें उसको बैलेंस क्रिएट करना होता है, लेकिन या तो वो उन एरियाज पे बैलेंस क्रिएट कर नहीं पा रहा होता है या फिर उसे अवॉइड कर रहा होता है। डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। वो 5 एरियाज कौन से हैं? अब पहला है मेंटल, दूसरा है इमोशनल, तीसरा फिजिकल, चौथा है स्पिरिचुअल और लास्ट है मेन 5 फाइनेंशियल। मेंटल, इमोशनल, फिजिकल, स्पिरिचुअल एंड फाइनेंशियल। इंसान की लाइफ में इन एरियाज में इम्बैलेंस होने की वजह से वो कहीं ना कहीं एम्प्टीनेस, पेन, सैडनेस को फील करता है। उस बैलेंस को क्रिएट करना या तो उसने खुद सीखा नहीं या उसे ज़रूरी नहीं लगा, और इसके कई और सारे रीज़न हो सकते हैं। शायद मैं सारे शेयर नहीं कर पाऊंगी, लेकिन कुछ ऐसे रीजंस मैं ज़रूर शेयर करूंगी अपकमिंग वीडियोस में जिससे आपको और भी ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। अब क्या रीज़न होता है कि इंसान इन 5 एरियाज में इम्बैलेंस क्रिएट करता है या फिर बैलेंस क्रिएट नहीं कर पाता है। पहला, वो आउटर बाहरी लाइफ में बहुत ज़्यादा फोकस है, लोगों पर ज़्यादा फोकस है और बाहरी दुनिया से ही ज़्यादा उसको मेन मतलब है, जिसकी वजह से उसका जो इनर वर्ल्ड है वो पेन में रहता है, सैडनेस में रहता है, एम्प्टीनेस उसको फील होती है। दूसरा रीज़न है कि जो इंसान है वो मटेरियल चीज़ों पर ज़्यादा फोकस रहता है, जैसे मटेरियल वेल्थ, पैसों पर ज़्यादा फोकस रहना, जबकि जो मटेरियल वेल्थ है वो बहुत ज़्यादा अगेन एक इम्पॉर्टेंट एरिया है इन्हीं 5 एरियाज में से। जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, जिसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ इस एक एरिया पर सबसे ज़्यादा फोकस होने की वजह से इंसान अपनी बाकी चारों एरियाज में इम्बैलेंस खुद ही क्रिएट कर लेता है। और ये पांचों एरियाज इंटरकनेक्टेड होते हैं, को डिपेंडेंट होते हैं। अगर आप एक भी एरिया को इग्नोर करते हैं तो आपको वो इम्बैलेंस ज़रूर देखने को मिलेगा अपनी लाइफ में। क्या होता है कि जैसे अक्सर आपने सुना होगा कि स्पेशली इन ट्विन फ्लेम कनेक्शन, ट्विन फ्लेम जर्नी में या नॉर्मल इंसानों की लाइफ से भी, कि इंसान बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक है, बहुत ज़्यादा मटेरियल चीज़ों पे फोकस है। ये क्या होता है, ये भी एक नेगेटिव बिलीफ सिस्टम है मनी को लेकर। जब मैं इस टॉपिक पर आपको गाइडेंस दूंगी तब मैं ये शेयर करूंगी। ये भी एक नेगेटिव माइंडसेट है जो आपके एनर्जी ब्लॉकेजेस को क्रिएट करता है। अगेन मनी इंपॉर्टेंट है, नीड है ये इंसान की लाइफ की, लेकिन और अगेन ये डिपेंड करता है इंसान टू इंसान के, भाई आप कैसे इंसान हैं। और वेल्थ हर इंसान के लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन लोग क्या करते हैं कि सिर्फ इस एक एरिया पर फोकस करने की वजह से वो बाकी सारे एरियाज को इग्नोर कर रहे होते हैं। बेस्ट एग्जांपल मैं शेयर करूंगी, जैसे कि आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं जिनके पास बहुत सारा मटेरियल अबंडेंस है, हर तरह की लग्जरी है, बहुत सारे पैसे हैं, लेकिन फिर भी उनकी लाइफ में जो उनके लोग होते हैं वो उनको कंप्लेन कर रहे होते हैं, जो रिश्तों में होते हैं या तो फिर उनके जो रिलेशनशिप्स हैं वो हमेशा ब्रोकन ही रहते हैं। उनकी कंप्लेन होती है कि वो कभी भी अपने पार्टनर को टाइम नहीं देते या फिर फैमिली को टाइम नहीं देते, हमेशा बिजनेस में बिजी है या फिर जॉब में बिजी है, काम में बिजी है। अब मैं उन लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, और ना तो मैं ये कह रही हूँ कि अगर आप एक वेल्दी पर्सन है या फिर आप बहुत सारे पैसे कमाते हैं तो आपको टॉक्सिक लोगों को अपनी ज़िंदगी में रखने के लिए एफर्ट्स करने हैं, नहीं, ये मेरा बिल्कुल भी कहना नहीं है। मैं कई बार मैंने देखा है कि लोगों के लिए, कुछ लोग क्या होते हैं ना कि उनको पैसे तो चाहिए बहुत सारे और उनको रिश्ते भी चाहिए, जबकि उनको, और वो क्या करते हैं जब उनकी लाइफ में वो रिश्ते आते हैं, फिर चाहे वो शादी के थ्रू आया हो या फिर उससे और अपनी पर्सनल लाइफ में हो, तो वो उसको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं। इंटेंशनली ही होता है, ऐसा तो होता है, कई बार होता है ठीक है काम बहुत ज़्यादा है, लेकिन यही है ना कि बैलेंस तो आपको क्रिएट करना ही पड़ेगा, प्रायोरिटी की बात है। ये इम्बैलेंस इंसान लाइफ में खुद ही क्रिएट करता है और इसको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है। इसी रीजंस की वजह से इंसान जनरली इमोशनली, मेंटली डिस्टर्ब रहता है, कहीं ना कहीं चीज़ें तो क्रिएट हो ही रही होती है ना। और एक एरिया को अगर आप इग्नोर करोगे, नेग्लेक्ट करोगे तो प्रॉब्लम आप ही को होगी। मटेरियल वेल्थ अगेन इम्पॉर्टेंट है, ये इंसान की नीड है जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हो, ये ज़रूरत है। ये पांचों एरियाज बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इनर वर्क में मैं आपको इन सारे 5 एरियाज पर काम करना सिखाऊंगी। दूसरा क्या होता है कि इन 5 एरियाज को हम 3 स्टेजेस में कंप्लीट करेंगे। इनकी 3 स्टेजेस होती हैं। पहला है बेसिक लेवल, दूसरा है मिड लेवल और तीसरा है एडवांस लेवल, जिसे मास्टरी लेवल भी कहते हैं। और ये इन तीनों को अचीव करने में टाइम लगता है, एकदम से नहीं होगा, लेकिन शुरुआत तो करनी पड़ेगी। ये था आज के लिए। मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में इनर वर्क से रिलेटेड ही। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और डिवाइन से कनेक्टेड रहिए।